हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन तय अध्यात्म, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ वगैरह के बारे में समझावे से। वो अर्जुन ने यो भी बतावे से कि मरते बखत आदमी का ध्यान जित रहे से मरने के बाद उसकी आत्मा उड़े ही पहुंचे से। वो परम गति और संसार ते जान के दो राह के बारे भी बतावे से। अध्याय। अर्जुन श्री भगवान ते यो पूछे से, हे केशव, यो ब्रह्म केस है, आध्यात्म केस है, कर्म केस है, अधिभूत केस है, अधिदैव केस है और अधियज्ञ केस है। और जिस आदमी ने अपने आप ने बस में कर लिया से, वो मरते बखत तेने क्यूकर जान पावेगा। श्री भगवान अर्जुन ने समझावे से, सुन पार्थ, ब्रह्म परम सत्य से। ब्रह्म ही सारी जड़ चेतन यानी सारी अस्तित्व में आई वस्तुओं का, इस सारी सृष्टि का मूल से। वो सब तय उच्चतर से, वो परम और अनश्वर से। प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर स्थित ब्रह्म न आत्मा कहवे से, और आत्मा के स्वभाव न अध्यात्म कहवे से। कर्म वो सृजनशील शक्ति का नाम से जिससे सारी वस्तुआं ने अस्तित्व में लाए जा से और जिससे उन सब ने बदला जा से। अधिभूत नश्वर भौतिक जगत से, जिसमें सारी सृजी गई वस्तुओं का नाश या अंत होवे से। अधिभूत का आधार परिवर्तनशील प्रकृति से। अधिदैव जीव में रहने वाली उसकी दैवी आत्मा से, उसका दैवी तत्व से, जिसका आधार विश्व की आत्मा से। अधियज्ञ शरीर से, जिसमें सारे यज्ञ और सारे कर्म करे जा से, जिसका आधार, जिसका स्वामी खुद मैं ही सू। मरण के बखत जो आदमी मेरा ही ध्यान करता होया शरीर छोड़ के इस संसार ते जावे से, वो निश्चित ही बिना संदेह मेरे पद ने प्राप्त करे से। आखिरी बखत में आदमी जिस जिस भाव का ध्यान करता होया शरीर छोड़ के संसार से जावे से, वो उस भाव के ध्यान में सदा मगन रहन के कारण उस दशा ने ही प्राप्त करे से। इस करके पार्थ, तू सदा मैंने ही याद कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और तेरी बुद्धि दोनों मेरी तरफ ही एकाग्र रहेंगी, तब निश्चित रूप से बिना संदेह तू मैंने ही प्राप्त करेगा। जो आदमी लगातार अभ्यास ते चित्त ने योग में लगा के उस परम पुरुष का ध्यान करे से और अपने चित्त ने किते भटकन को ना देता, वो आदमी जरूर उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष ने पाले से। जो आदमी उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करे से, जो सूक्ष्म ते भी सूक्ष्म से और जो सब ने धारण करने वाला से, जिसके रूप का ध्यान भी को ना करा जा सकता, जो अंधकार ते परे से और जिसका तेज सूरज जिसा से। जो आदमी मरते बखत मन ने भक्ति और योग बल ते स्थिर करके और अपनी प्राण शक्ति ने भौं के बीच में अच्छी तरह स्थापित करके परमात्मा का ध्यान करे से, वो आदमी उस दिव्य परम पुरुष यानी वो मैंने प्राप्त करे से। ई मैं संक्षेप ते तन्ने उस दशा के बारे में बताऊं सू जिसने वेदों के जानने नाले नश्वर के वैसे, जिसमें वैरागी और अन्य पहुंचे हुए लोग प्रवेश करें से, और जिसने पान खातर लोग ब्रह्मचर्य का कठिन जीवन बिताने हमेशा तैयार और तत्पर रवे से। शरीर के सारे द्वारा ने संयम में राख के
मन ने हृदय में रोक के, प्राण शक्ति ने मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होके जो आदमी अक्षर ओम का, जो कि ब्रह्म ही से, जो उस ओम का उच्चारण करता होया मैंने, यानी जो भगवान ने याद करता होया अपने शरीर ने छोड़ के इस संसार तक जावे से, वो परम गति ने प्राप्त कर ले से। जो आदमी और किसी भी वस्तु का ध्यान न करता होया, लगातार मैंने ही याद करता रहे से, वो अनुशासित योगी मैंने आसानी तय प्राप्त कर ले से। मेरे दौरे पहुंचने के बाद उस योगी ने परम गति मिल जासे और फिर उसने इस अस्थाई और दुख भरे संसार में फिरते जन्म लेना को ना पड़ता। नीचे के लोक ते लेके ब्रह्मा के लोक तक सारे लोक इसे से जिनते फिर जन्म लेना पड़े से, लेकिन मेरे दौरे पहुंचने के बाद किसी ने फिर जन्म लेना को ना पड़ता। जो लोग इस बात ने जान ले से कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग लंबा होवे से और ब्रह्मा की एक रात भी 1000 युग लंबी होवे से, इसे योगी जन काल के तत्व ने जान ले से। ब्रह्मा का दिन शुरू होने जो सारी सृष्टि इन सारी वस्तुओं समेत मेरी अव्यक्त प्रकृति में तय प्रकट हुए से, उसमें तय पैदा हुए से, और ब्रह्मा का दिन खत्म होने पे और उसकी रात होने पे यो ही सृष्टि सारी वस्तुओं समेत मेरी उसी अव्यक्त प्रकृति में घुल जा से, उसमें समा जा से। जो वो ही बार बार पैदा होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति, मेरी माया के बस में होने की वजह ते कति बेबस रात होने ते ये सारे खत्म हो जा से और दिन होने पे जो सारे फिर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जा से, जो फिर पैदा हो जा से। लेकिन इस व्यक्त और अव्यक्त ते भी परे एक और अव्यक्त अस्तित्व से जो अमर से और जो सारी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पे भी नष्ट होता को ना, यो अव्यक्त अक्षर से, यानी यो अनश्वर कहलावे से, उसने परम गति भी कहे से। यो अव्यक्त अक्षर ही मेरा परम धाम से, जो मेरे इस परम धाम ने एक बार पाले से, वो फिर कदे भी संसार में वापस लौटता को ना। वो परम पुरुष जो सब तय परे से, जिसमें यो सारे जीव निवास करे से और जिसते यो सारा संसार भरा होया से, उसने ते अनन्य एकटक भक्ति द्वारा ही प्राप्त करा जा सके से। ये मैं तन्ने वो बखत बताऊंगा जिसमें मरण के बाद इस संसार ते जान आले योगी फिर इस संसार में वापस लौटते को ना, और वो बखत भी बताऊंगा जिसमें मरण के बाद जान आला इस संसार में वापस लौट आवे से। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने यो वो बखत से जिसमें संसार ते जान आले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जा से और वह संसार में वापस आते को ना। धुआं, अंधकार, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने यो वो बखत से जिसमें संसार ते जान आला चंद्रमा की ज्योति ने प्राप्त करे से और संसार में वापस आ जा से। मरण के बाद संसार ते जान के सिर्फ यो ही 2 रास हैं, एक प्रकाशमय प्रकाश वाला राह और दूसरा अंधकार में या अंधकार वाला राह। प्रकाश वाले राह ते जान वाले आदमी संसार में वापस आते को ना, जबकि अंधकार वाले राह ते जान वाला आदमी संसार में वापस आ जा से।
जो योगी इन दोनों राह ने, प्रकाश वाले राह ने और अंधकार वाले राह ने, जो इन दोनों राह ने जान ले से, वो फिर कदे भी किसी भी भ्रम या दुविधा में पड़ता कोना। इस करके पार्थ तू योग में ही जुटा रह। यो सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य ते मिलने वाले सारे फलां ते भी परे पहुंच जासे और वो सनातन परम पद न प्राप्त कर ले से। 8वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।